ये उम्मीद बिहार में किसी को नहीं था। और नीतीश कुमार जब इस वीडियो को देखेंगे ना, वो तो समझ लीजिए पागल हो जाएंगे कि क्या इस दिन के लिए इन जीविका दीदी के कहने पे हमने बिहार में शराबबंदी लागू किया था। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम पे जीविका दीदियों को 10,000 रुपए दिया गया था रोजगार करने के लिए। अब समझिए कि रोजगार करने के लिए जो 10,000 रुपया दिया गया था, ये महिलाएं किस तरह से उस 10,000 का सदुपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, आप खुद देखिए और बताइए क्या ये सही चल रहा है बिहार में। क्या नाम है? मंजू देवी। पिता पति का नाम क्या? गोपाल पासवान। घर कहाँ हुआ? आजाद बिघा। अम्बा। थाना? जिला औरंगाबाद। कहाँ कहाँ जा रही थी? कहाँ से आ रही है? क्या है झोला में? झोला उठाइए। तुम्हारा है ना? झोला तुम्हारा है ना? कहाँ से ला रही हो ये? हरियरगंज से। इस झोला में भी शराब है। इधर भी। तुम्हारा क्या नाम है? रंजू देवी। पति का नाम? विलास बीघा। घर कहाँ हुआ? अम्बा आजाद बीघा। थाना? और कहाँ तुम भी हरियरगंज से ला रही है शराब? कौन वाला तुम्हारा झोला? ये है। हाँ। तुम्हारा क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम नाम नाम। हाँ। जीतन देवी। पति का नाम? सरोज पासवान। ये भी आजाद बीघा अम्बा की है, तुम्ही लोग के साथ। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड्डी देवी। पति का नाम? भीम कुमार। घर कहाँ हुआ? आजाद बीघा अम्बा। ठीक है। तुम्हारा झोला कहाँ है? उधर देखिए झोला में। ये वाला? अच्छा, ये वाला झोला उसका है। और उधर और शराब है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा कुमारी। पति का नाम? घर कहाँ हुआ तुम्हारा? थाना? कहाँ बोल रही? बारोन। झोला में देखिए क्या है? शराब ही है। अच्छा, ये इसका ही है। अच्छा, इसका है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नदीम अख्तर। पिता का नाम? मोहम्मद नदीम अख्तर। घर कहाँ हुआ? थाना? जिला औरंगाबाद। कहाँ से आ रहे थे आप? हम हरियरगंज। इन लोग को लेकर के अम्बा आप वहाँ हरियरगंज आप गए थे? कहाँ से? अम्बा से गए थे। अम्बा से लेकर के आप हरियरगंज गए? सवारी में चलते हैं हम लोग। सवारी में। और फिर हरियरगंज से लेकर के अम्बा ये लोग को छोड़ने जा रहे थे? ठीक है। पीछे गाड़ी नंबर ले लीजिए। तो इसे देखकर आपको यकीन हो रहा है कि बिहार की महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं, जिसके कहने पे नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून बनाकर शराब बंद कर दी है। मतलब ऐसा लग रहा है पूरा टेम्पू में जितनी महिलाएं बैठी है, सभी महिलाओं का अलग अलग थैला है और उस थैले में शराब है। समझिए आप क्या कहने और सुनने को बचा है। और वहीं दूसरा वीडियो जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये पटना का है, पटना फतुआ। यहां पे महिलाएं, जीविका दीदी ही, दोनों तरफ जीविका दीदी ही पुलिस को फोन करके, बाकायदा पुलिस को फोन करके रिक्स लेके शराब माफियाओं से टकरा के और इतना बड़ा खेप का पर्दाफाश कर पुलिस ने इन तमाम खेपों को पकड़ लिया, जिसमें इंग्लिश ब्रांडेड शराब, बियर की बोतल, देसी, हर तरह का शराब इसमें पकड़ा गया है। मतलब एक तरफ पटना फतुआ की जीविका दीदी शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठा रही है और पुलिस को फोन करके शराब माफियाओं को, हालांकि शराब माफिया पकड़ा नहीं गया है, शराब पकड़वा रही है। और दूसरी तरफ औरंगाबाद से जो ये वीडियो तो सामने आई है, इसमें हर महिला अपना अपना थैला में शराब लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे होता है ना, एक साथ महिलाएं जाती है बाजार और घर में खर्च के लिए सब्जी और जरूरत की सामानें खरीद कर लेकर आती है एक साथ।
वैसे एक साथ शराब का एक एक पोलोथीन लेकर आ रही है। पुलिस को पता लग गया, सब एक्सपोज हो गया। लेकिन सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि क्या ये 10,000 जो आपने रोजगार के लिए दिया था, ये उसी 10,000 को आगे बढ़ाया जा रहा है? कौन है ये? और जाहिर सी बात है कि अगर 6-7 महिलाएं हैं तो 6-7 में 1-2 छोड़कर बाकी तो हमें लग रहा है, जांच का विषय है, कि जीविका ही होगी और इन सबके खाते में 10,000 रुपए भी आए होंगे। अब समझिए सरकार को कैसे चूना लगाया जा रहा है। एक तरफ महिलाएं कह रही है कि बिहार में शराब बंद है तो बंद ही रहना चाहिए, और दूसरी तरफ वही महिलाएं, वही जीविका दीदी की समूह सरकार को ठेंगा दिखा रही है, शराब लाकर बेच रही है और सरकार से कह रही है कि शराब बंद अच्छा है, घरेलू हिंसा बहुत होता था, अच्छा है। हालांकि एक रिपोर्ट जो आया है उसमें तो पोल खुल ही गया है। तो अब इस वीडियो को देखकर, नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नहीं, लेकिन इस वीडियो को तो देख सकते हैं, वो देखकर बताएं कि क्या आपकी सोच ऐसा था कि बिहार की महिलाएं ये काम करे। अब समझिए आप कि जिस महिला के कहने पे आपने बिहार में शराब बंद कर दिया बाकायदा कानून बनाकर, और जिस पुलिस वाले के कंधे पे आपने जिम्मेवारी दे दी है कि आपको इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराना है और एकदम अच्छी तरह से कराना है, ना कोई शराब बेचेगा, ना पिएगा, ना बनाएगा, ना भंडार करेगा, कुछ नहीं करना है, मतलब पूरी तरह से बंद रहेगा। चलिए, ये तो थैला में बड़ा बड़ा पोलोथीन है, इसको पता नहीं क्या बोला जाता है, एक बार में जो शराब बनता है उसको, ये पूरा मतलब एक बार में इतना शराब बनता है, पूरा सब लेकर आ रही है। अगर ये 500 रुपए का होगा तो इसे बेचकर वो 1,500 रुपए बना लेगी। लेकिन ये तो बड़ा पोलोथीन है तो पता लग भी गया। और वो महिलाएं जो ड्रग्स बेच रही है, वो लोग जो गांव में चक्कर मार के ड्रग्स बेच रहे, उनको कैसे पकड़ेंगे? क्या करेंगे? कैसे पकड़ेंगे ऐसे लोगों को? तो बिहार सरकार के पास अब जो बचा है ना, वो मतलब बहाना के लिए कुछ बचा नहीं है। 100 बात की एक बात, बिहार सरकार अगर अब भी बिहार में शराबबंदी कानून को सफल मानती है, महिलाओं के कहने पे बनाया गया कानून और महिलाओं के कहने पे सफल कानून अगर बिहार सरकार को आज भी लगता है, तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ इससे धब्बा और बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आप गरीबों को पकड़कर जेल भेज रहे हैं, पीने वाले को, बेचने वाले से कमीशन ले रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? और फिर भी अगर बिहार सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता, क्या सत्ता क्या विपक्ष, कोई भी अगर ये कहे कि नहीं बिहार में शराबबंदी तो बहुत अच्छा है, बंद रहना चाहिए, तो ये सरकारी खजाने का नुकसान, और इस शराब में नकली है, असली है, क्या है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये जहां बनता है, जहां से इसे लाया जा रहा है, वहां बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है, किसी को भी उठाकर बैठा दिया जाता है, क्या मात्रा डालना है, क्या नहीं डालना है, कितना गलाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि जितना जल्दी तैयार करो, जितना जल्दी निकालो, सप्लाई करो। कोई मतलब नहीं है, जहरीली नकली से कोई मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, किसी के जान से किसी को कोई मतलब नहीं है।
ऐसे ही बिहार में जितना भी शराब कांड हुआ है ना, ज्यादातर 90% वो ऐसे ही शराब, जहरीली शराब के कारण। इंग्लिश शराब से भी हुई है, लेकिन नकली जहरीली शराब के कारण। और एक बात आपको याद होगा, पिछले दिनों एक व्यक्ति अपने ही पड़ोसी से इंग्लिश शराब की बोतल लेता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, अपने ही परिवार में बैठकर लोग पीते हैं। आंख की रोशनी जाती है, इसके बाद मामला सीरियस होता है, अस्पताल जाते जाते शायद 3 या 4 लोग में 2 लोग अस्पताल जाते जाते खत्म। तो कुल मिलाकर ये जो शराब है और ये जो महिलाएं ला रही है, ना तो इस महिला को पता है कि शराब नकली है, जहरीली है, क्या है, और ना बनाने वाले को पता है, किसी को नहीं पता है। और ऐसे ही शराब, गुमनाम शराब, चोरी चुपे लोग लेते हैं, बिना कुछ तथ्य सच्चाई जाने पीते हैं, अपनी आंख की रोशनी गंवाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, और बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हो जाता है। तो ऐसे लोगों पे लगाम कैसे लगेगा? क्या विजन है सरकार के पास? इन महिलाओं पे लगाम कैसे लगाएंगे आप? इस तरह से ये चल रही है जैसे समूह करके आ रही है, सब्जी वगैरह झोला में लेकर आ रही है। अगर बारीकी से नहीं देखा जाए, पता ही नहीं लगेगा थैला में क्या है। हर थैला में शराब है, हर महिला अलग अलग शराब लेकर आ रही है। कमाल है भाई। और कब से ये खेल चल रहा है, और फिर भी बिहार सरकार को लगता है कि महिला के कहने पे बिहार में शराबबंदी और महिला हिंसा खत्म हो गया, सफल हो गया। कमाल की बात है भैया, कमाल की बात।